दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां बिजली आधे दिन रहती थी और बारिश के मौसम में रास्ते दलदल बन जाते थे, वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहा करता था। आरव, उम्र करीब 18 साल। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ की बीमारी ने उसे बचपन में ही अनाथ बना दिया था और बाप की मौत तो उसे याद भी नहीं थी। रिश्ते में चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन उसे कभी बेटे की तरह नहीं, बोझ की तरह देखा। हर सुबह की शुरुआत तानों से होती थी। हमने कौन सा जन्म भर का ठेका ले रखा है इसे पालने का? कम से कम 2 वक्त का खाना खा जाता है, बदले में करता क्या है? अगर इसे सड़क पर छोड़ भी दें तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों के बीच आरव अक्सर चुपचाप चारपाई के कोने में बैठा रहता, अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को देखता और सोचता। कभी स्कूल जाता था, अब जिंदगी ही मेरी क्लास बन गई है। आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 7वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्र माना जाता था। लेकिन जब माँ की मौत हुई और चाचा ने यह कह दिया, अब स्कूल फूल छोड़ कुछ कमाने का काम देख, तो उसके लिए किताबें बस मिट्टी से सजी चीजें बन गईं। दोपहर के वक्त जब स्कूल की घंटी बजती थी, आरव उसी समय कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहा होता। कभी गांव के दूध वाले की यहाँ, कभी हलवाई के पास। पहला काम मिला गांव के सबसे पुराने दूध वाले भैरोंलाल के यहाँ। काम था सुबह 5 बजे उठकर भैंसों को चारा डालना, बाल्टी में दूध निकालना और फिर मोहल्लों में दूध पहुंचाना। मिलते थे सिर्फ 500 रुपए महीने। लेकिन हर दिन भैरोंलाल की कड़क आवाज और तानों से आरव का मन उखड़ता गया। एक दिन दूध गिरा, बस इतनी सी बात पर भैरोंलाल ने पूरे गांव के सामने चिल्ला दिया, तेरे जैसे अनाथ को पाल रहे हैं, काम तो ठीक से कर। आरव उसी दिन वो काम छोड़ आया। दूसरा काम मिला गांव की मिठाई की दुकान पर, जहां शादी ब्याह में हलवाई खाना बनाने जाता था। आरव का काम था आटे की लोइयां बनाना, बर्तन धोना और बची मिठाइयां समेटना। यहाँ मेहनत ज्यादा थी, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 800 रुपए थी और हर बार बचा खुचा ही मिलता था खाने को। मिठाई तो कम मिलती, सिखावन ज्यादा। देखो आरव, जिंदगी में हाथ कंधे किए बिना पेट नहीं भरता। इस बात को उसने दिल से उतार लिया। लेकिन सर्दियों की एक रात, जब काम करते करते उसकी उंगलियां सूज गईं और हलवाई ने गरम देगची उसके हाथ पर रख दी, तो उसने सोच लिया, इज्जत नहीं मिले तो मजदूरी भी बोझ बन जाती है। तीसरा काम उसे मिला एक छोटे से आटा चक्की घर में, जहां अनाज पीसा जाता था। यहाँ वह दिन भर चक्की में गेहूं डालता, बोरियां भरता, धूल से भरी हवा में खांसता रहता। लेकिन यहाँ कम से कम 1000 रुपए मिलने लगे। काम भले थकाने वाला था, लेकिन मालिक की जुबान साफ थी। आरव ने यही सीखा, थोड़ी इज्जत के साथ छोटा काम भी बड़ा लगता है। पर यहाँ की धूल और आवाज से उसकी तबीयत गिरने लगी और आखिरकार वो काम भी छोड़ना पड़ा। वहीं गांव के बाहर हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था, बब्बर का ढाबा, जहां हर दिन मजदूर, ट्रक ड्राइवर और राहगीर आते थे। यहाँ काम मिला बर्तन धोने वाला, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बिना छुट्टी। पहले हांडी धो, फिर चाय की केतली साफ कर, फिर टेबल के नीचे गिरे चावल समेट। कभी गरम चूल्हे के पास, कभी किचन के कोने में, और बदले में मिलते थे 3000 रुपए और 2 टाइम का खाना। आरव की एक खूबी थी, वो बोलता कम था, करता ज्यादा। ना किसी से उलझता, ना किसी की बुराई करता। जो काम दिया गया वो पूरी लगन से करता। ढाबे का मालिक बब्बर सिंह शुरू में उसे संदेह से देखता था, अनाथ है, जाने कब भाग जाए। पर कुछ महीनों में जब उसने देखा कि आरव बिना छुट्टी काम करता है, कभी चोरी नहीं करता, तो उसने उसे कहा, अब तू सिर्फ बर्तन नहीं, काउंटर संभाल। पैसे तू ले, हिसाब तू रख। अब आरव की सैलरी बढ़ाकर 6000 हो गई। उसके पास अब खुद की जेब से खरीदे हुए 2 जोड़ी कपड़े थे। अब वो हर महीने 1000 से 1500 रुपए बचा लेता था। शाम को ढाबा बंद होने के बाद अकेले बैठकर अपनी छोटी सी डायरी में कुछ ना कुछ लिखा करता था। आज भी बिना गलती के दिन निकला। आज पहली बार किसी ने भैया कहा, अब लगता है मैं कुछ बन सकता हूँ। चाचा चाची का व्यवहार अब भी वैसा ही था। जब वो महीने के आखिर में घर आता और 500 रुपए उनके हाथ में देता,
तो वो कहते, अरे 500 लाकर राजा बन रहा है क्या? लेकिन आरव ने अब अपने लक्ष्य तय कर लिए थे। अब वो किसी के तानों से नहीं हिलता। उसे अब सिर्फ एक चीज दिखती थी, आजादी। आजादी उस दिन की जब वो किसी का मोहताज ना हो, ना चाचा चाची का, ना समाज की नजर का, ना तानों का, सिर्फ अपने कर्म का। अब आरव हर दिन सुबह सूरज से पहले उठता, ढाबे पहुंचता, ग्राहकों को नमस्ते बोलता, खुद ही चाय बनाता, हिसाब रखता और हर शाम अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा जमा करता। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस जिद थी। अब बब्बर सिंह का ढाबा उसके भरोसे पर चलने लगा था। दिन में ग्राहकों की आवाजों के बीच और रात में चुपचाप अपने कमरे में बैठकर वो एक बात हर दिन सोचता, जब तक खुद की जिंदगी सीधी नहीं करूंगा, तब तक दूसरों को सीधा रास्ता कैसे दिखा सकता हूं। गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे उसकी पुरानी झोपड़ी थी। छप्पर टपकता था, दीवारें गारे की जगह अब दरारों से भरी थी और वो फटी हुई चारपाई जिससे हर रात उसकी पीठ में दर्द हो जाता। एक दिन जब बारिश हुई और छप्पर से टपकता पानी उसके खाने की थाली में गिरा, तो उसने उसी पल खुद से वादा किया, अब सबसे पहले अपना घर सही करूंगा। सिर के ऊपर टपकती छत नहीं, टिकती हुई छाव होनी चाहिए। 2 महीने तक हर दिन ढाबे से लौटकर वो 100 रुपए अलग निकालकर एक डिब्बे में रखता रहा। उस डिब्बे पर उसने चुपचाप एक कागज चिपकाया था, छत के लिए। जब 2000 रुपए इकट्ठे हो गए तो वो गांव के लोहा व्यापारी के पास गया और 2 पुरानी टीन की चादरें खरीदी। खुद ही हाथ में हथौड़ी ली, चाचा की पुरानी सीढ़ी उठाई और एक एक कील ठोककर छत को ढक दिया। जब बारिश फिर हुई तो पहली बार उसके बिस्तर के पास पानी की बूंद नहीं गिरी। उसी रात वो पहली बार चैन से सोया। अब दीवारों की बारी थी। आरव ने गांव के भोलू मिस्त्री से पुरानी मिट्टी और गोबर मंगवाया और खुद अपने हाथों से पूरी झोपड़ी की दीवारों को लीप दिया। उसके हाथों में दरारें पड़ गई, लेकिन दीवारें एकदम चमक उठी। अगले महीने की तनख्वाह से उसने एक पुराना पलंग खरीदा। लकड़ी थोड़ी खड़खड़ाती थी, लेकिन चारपाई से 1000 गुना बेहतर थी। अब उसकी पीठ की तकलीफ कम होने लगी थी। गांव में बिजली अक्सर रात को ही आती थी, लेकिन आरव ने सोचा, अगर अंधेरे में भी मैं सपना देख सकता हूं, तो रोशनी में तो और भी देख सकूंगा। ढाबे से लौटते हुए वो एक दिन पुराने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान गया और 100 रुपए में एक पुराना बल्ब और 500 रुपए में एक छोटा टेबल फैन खरीद लाया। झोपड़ी की एक दीवार पर बल्ब लगवाया और पंखा पलंग के पास रखा। अब वो रात को पसीने में भीगता नहीं था और अंधेरे से डरता नहीं था। आरव एक शाम ढाबे के बाहर बैठा था। गर्मियों की धूप उतर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक और आग चल रही थी। वो अपने टिफिन का ढक्कन बंद करते हुए बब्बर सिंह से बोला, बब्बर भैया, एक बात पूछूं? बब्बर, हाँ बोल, क्या बात है? आरव, आपने कभी सोचा था कि खुद का ढाबा खोलेंगे? बब्बर मुस्कुराया, पहले दूसरों के लिए काम किया, फिर जब पांव मजबूत हुए तो खुद की ईंट रखी। बस वहीं से आरव के दिमाग में बीज पड़ा। अब उसे किसी के लिए काम नहीं करना था, अब उसे अपना बनाना था। गांव के पुराने बस स्टैंड के पास एक टूटी सी दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी। ईंटें झड़ चुकी थीं, दरवाजा जंग खा चुका था और अंदर धूल भरी दीवारों पर मकड़िया जाले बना चुकी थी। लेकिन आरव की नजर उसमें सिर्फ एक चीज देख रही थी, संभावना। एक दिन सुबह सुबह वो दुकान के मालिक मोहन काका के पास गया। काका, आपकी दुकान बंद पड़ी है, मैं वहां छोटा सा नाश्ते का ठेला जमाना चाहता हूं, चाय, समोसा, छोले पूरी। किराया कम रखिएगा, मैं सफाई खुद कर लूंगा। मोहन काका ने पहले शक की नजर से देखा, तू अकेला करेगा सब? आरव, हाँ काका, कोई सपना बड़ा नहीं होता अगर मेहनत सच्ची हो। मोहन, ठीक है, सफाई तेरी, किराया 200 रुपए महीने। आरव उस दुकान में अकेला गया। एक झाड़ू, एक पोंछा, 2 बाल्टी पानी, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर और एक दिन की छुट्टी लेकर उसने दुकान की काया पलट शुरू की। मकड़ी के जाले हटाए, दीवारें साफ की, पुरानी लकड़ी की मेज को रगड़ कर धोया, बेंच और स्टूल खुद बनवाए और एक छोटा तवा व गैस सिलेंडर भी किराए पर लिया। अब उसका सपना बस एक दिन दूर था।
अगली सुबह से दुकान खुलने वाली थी। आरव ने दुकान का कोई नाम नहीं रखा था। जब बब्बर सिंह ने पूछा, तू नाम नहीं रखेगा? आरव मुस्कुराया, नाम से नहीं, स्वाद और सेवा से पहचान बनती है। पहली सुबह 6 बजे दुकान खोली। खुद आटा गूंथा, आलू उबाले, चना भिगोया और पहली बार गांव में किसी ने छोले पूरी 10 रुपए की प्लेट में परोसी। एक किसान आया जिसकी जेब में 10 रुपए ही थे। आरव ने मुस्कुराकर प्लेट आगे रखी। गर्म है भैया, खा के जाना। किसान बोला, इतनी गर्म पूरी तो मैंने कस्बे में भी नहीं खाई। और उसी शाम वो 3 और लोगों को लेकर आया। पहले दिन की कमाई 300 रुपए हुई। आरव ने 100 रुपए खर्च निकाले, 200 रुपए बचाए। रात को बल्ब की रोशनी में बैठकर उसने अपनी वही डायरी खोली और लिखा, आज मैं किसी के नीचे नहीं, अपने दम पर खड़ा हूं। अब आरव की दुकान को खुलकर 1 महीना हो चुका था। पहले दिन की 300 रुपए कमाई अब बढ़कर रोजाना 400 से 500 रुपए तक पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड के पास उसकी दुकान अब रोज सुबह 6 बजे से ही ग्राहकों से भरने लगती थी। आरव रोज सुबह सबसे पहले दुकान पहुंचता, हाथ धोकर चोले चढ़ाता, आटा गूंथता और भुजिया के मसाले खुद पीसता। ना कोई नौकर, ना कोई हेल्पर, हर चीज उसके अपने हाथ की होती थी। गांव वाले कहते, आरव के चोले पूरी में स्वाद नहीं, उसका सच्चापन घुला होता है। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। बस ड्राइवर, किसान, दिहाड़ी मजदूर सब जानते थे, यहाँ स्वाद के साथ इज्जत भी मिलती है। आरव ने शुरू से ही एक बात ठान रखी थी, मेरे खाने में साफ सफाई भी दिखे और व्यवहार में नम्रता भी। हर ग्राहक को भैया, काका या बहन जी कहकर बुलाता। खाने के बाद खुद टेबल साफ करता। बचे हुए पैसों में से झाड़ू, डिटर्जेंट और कपड़ा खरीदकर रोज दुकान चमकाता। बस स्टैंड से थोड़ा दूर गांव का सरकारी स्कूल था। कई बच्चे स्कूल आते तो थे, पर उनके पेट खाली होते थे। फटे जूते, बिना बस्ता और आंखों में नींद भरी होती। एक दिन एक बच्चा दुकान के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर आलू भुजिया की खुशबू पर टिकी रह गई। आरव बोला, तू खा ले, पढ़ाई कर, कभी पैसे मत सोच। बच्चा हिचकिचाया, पैसे नहीं हैं। आरव मुस्कुराकर बोला, कहा ना, तू बस खा, पढ़ना बंद मत करना। उस दिन से रोज 2 से 3 बच्चे स्कूल जाते वक्त उसके यहाँ रुकते। कभी पूरी, कभी भुजिया, कभी गुड़ चावल की खिचड़ी। आरव सब चुपचाप देता, बिना किसी नाम या तस्वीर के। 4 से 5 महीने में उसकी दुकान ने पकड़ बना ली थी। अब उसकी रोज की कमाई 500,600 और महीने की 12 से 13,000 रुपए तक होने लगी थी। अब वो जरूरत भर से ज्यादा कमा रहा था। लेकिन अपने लिए उसने कोई नया मोबाइल नहीं लिया, ना ही कपड़े बदले, बस पुराने को अच्छे से धोता रहा। उसने कहा, जिंदगी को सजाना है, दिखाना नहीं। हर महीने की कमाई में से 1,500 रुपए वो 2 गरीब बच्चों की स्कूल फीस में लगाता था। उनकी कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए खुद बाजार जाकर खरीदारी करता। उन बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते थे। वो पूछते, कौन मदद करता है? तो स्कूल के मास्टर सिर्फ इतना कहते, एक आदमी है जो चाहता है कि बच्चे पढ़े। नाम नहीं बताया। और आरव हमेशा वही करता जो बिना शोर के किया जाए। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव हुआ। प्रधानाध्यापक मंच से बोले, इन 2 छात्रों की फीस, किताबें और खाना किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो कभी खुद इस स्कूल के बाहर खाली पेट खड़ा रहता था। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। आरव दूर खड़ा था, अपनी दुकान पर आलू तल रहा था। एक बच्चा दौड़कर आया और बोला, भैया, आप ही हो ना जिन्होंने मेरी फीस भरी? आरव मुस्कुराया, सिर्फ इतना बोला, खाना गरम है, पहले खा ले, बातें बाद में। दोस्तों, सच्चाई, मेहनत और बिना दिखावे की सेवा, यही वो नींव है जिस पर एक सच्चा इंसान खड़ा होता है। आरव ने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, दोस्तों, अगर इरादा नेक हो तो इंसान न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता है बल्कि समाज के लिए भी रोशनी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको आरव की ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें।
जहां हर दिन मिलती है जिंदगी को देखने की एक नई सोच। धन्यवाद, जुड़े रहिए, क्योंकि सच्ची कहानियां यही मिलती हैं।